हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट और रांझू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद वो आपसे चाहते क्या है जो आपको समझ नहीं आ रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपने पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ मैच होगी। तो पहला कार्ड आई है सिक्स ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है फोर ऑफ कप, नेक्स्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप, नेक्स्ट आई है द स्टार और लास्ट आई है फाइव ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप सेपरेशन करके दूर गई है, आपसे अपनी प्यार हाइड करके दूर गई है। तो ये पर्सन सच में चाहता क्या है जो आपको समझ नहीं आ रही है। तो पहला जो कार्ड आई है वो है हार्मनी, नेक्स्ट आई है इनोसेंस, नेक्स्ट आई है द सर्फ, नेक्स्ट आई है ब्रेक थ्रू, नेक्स्ट आई है अबंडेंस और लास्ट आई है पार्टिसिपेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है सिक्स ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है हार्मनी की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में, आप लोगों की जो भी रिश्ता था ना, इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा प्यार से गहरी था आप लोगों के बीच की दोस्ती की रिलेशनशिप। लेकिन इस दोस्ती की रिलेशनशिप और इस प्यार में ना मुझे लग रही है एक पर्सन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, दूसरे पर्सन इस रिश्ते को उस लेवल पर वैल्यू नहीं दिया है। तो आपके साथ आपके पर्सन का जो भी रिश्ता जो भी तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को छोड़कर दूर चले गई है। ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, ब्रेकअप सेपरेशन डालकर दूर चले गई है, क्योंकि ये पर्सन की मन में कुछ कुछ लोगों के लिए आपके लिए ट्रू लव था और कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल आपको उस लेवल पर ट्रू लव नहीं करती थी। ये पर्सन सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आई थी आपके साथ टाइम पास करने के लिए, आपको दर्द देने के लिए, जो ऑलरेडी ये पर्सन कर ही लिया। लेकिन अल्टीमेट ये पर्सन आपको छोड़ जाने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन को ट्रू लव किया थी। चाहे ये पर्सन आपके साथ जानबूझकर आपसे दूर हुआ, चाहे ये पर्सन आपके साथ धोखाबाजी कर दूर हुआ, लेकिन आपका जो प्यार वो 100% ट्रू था। तो इस वक्त आप दूर से ऐसा सोच रही हो, ये पर्सन को हर वक्त आप चौबीसों घंटा सोचता हो। ये पर्सन आप ट्रू लव करने के बाद भी कैसे आपके दिल को इस तरीके से हार्ट करके दूर चले गई है। ये पर्सन को क्या आपका सच्चे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं हुआ है, आपका सच्चा प्यार की कोई कीमत नहीं है, जो यूनिवर्स से आप इस वक्त क्वेश्चन पूछ रही हो और वो इंसान की वापस आने की इंतज़ार कर रही हो। क्योंकि आपके मन में ये पर्सन के लिए एक तरफा गुस्सा भी होती है आपको पेन देने के लिए, दूसरे तरफा आप ये पर्सन को जितना गुस्सा होती है उससे कहीं गुण ज़्यादा ये पर्सन के लिए प्यार महसूस करता हो। क्योंकि आपके प्यार में कोई कोई छल कपट नहीं है, आपने ट्रू लव किया है। लेकिन ये पर्सन आपसे जो दूर जाने का डिसीजन लिया थी ना, आपके साथ रिश्ते को बहुत ही एक हाई लेवल पर ले जाने की, आपके साथ वादा करके आपके साथ हाई लेवल पर रिश्ते को ले जाने की, बहुत दूर, कुछ कुछ लोग तो बहुत दूर चले गए थे। आप लोगों का प्यार भी बहुत समय हो गई, आप लोगों को शादी होने ही वाली थी, लेकिन अचानक से रिश्ता टूट गई। और कुछ कुछ लोग तो आप लोगों की शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है। ये पर्सन आपको छोड़कर अचानक से बहुत ज़्यादा दूर चले गई है। तो इस वक्त ये पर्सन ना, आपके पर्सन क्या खुश है आपको छोड़ जाने के बाद। ये पर्सन की ज़िंदगी में ये पर्सन इस वक्त देखो आपसे जो भी सिचुएशन में ये पर्सन दूर गई, चाहे अपनी गलती की वजह से आपके साथ सिर्फ रिश्ते में आपने ट्रू लव देने के बाद भी ये पर्सन आपके साथ प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी में आकर आपकी ज़िंदगी को तोड़कर आपको दुख देकर दूर गई है, या आपके साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रू लव होने के बाद भी धर्म कास्ट की कोई इशू हो सकती है, फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से ये पर्सन डर से दूर गई है,
आपकी जो बोझ, आपका जो भी रिश्ते का जो भी दायित्व वो ये पर्सन नहीं निभा पाई है, आपको छोड़कर दूर गई है। तो दूर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहा है, उसको ऐसा लग रही है, चाहे जिस भी वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर रिश्ते को ख़त्म कर दूर गई है, कि अल्टीमेट ये पर्सन खुश है। ये पर्सन का हार्मोनी देखो, बिल्कुल सुकून नहीं है ज़िंदगी में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, दूर से आपके बारे में चौबीसों घंटा सोचता है, और ये पर्सन को ऐसा लग रही है बहुत ज़्यादा गलती कर लिया, क्योंकि ये पर्सन आप जैसा एक सच्चे दिल वाले इंसान के साथ जो भी गलती किया है, चाहे आपके दिल को जानबूझकर तोड़ा है, चाहे परिस्थिति की शिकार में आकर तोड़ा है, तो ये पर्सन अल्टीमेट गलती कर ही लिया है, जिसका शिकार ये पर्सन इस पर खुद हो रहा है। ये पर्सन दूर से आपको देखता है, आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आप इस वक्त उनकी खून के साथ मिशा हुआ हो, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है क्यों आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन, आपके रिश्ता तोड़ने के बाद उसको सुकून क्यों नहीं आ रही है। ना ये पर्सन रात में ठीक से सो पाती है, ना ये पर्सन अपनी काम पर फोकस कर पा रही है, ना ये पर्सन आपको बुलाकर किसी और इंसान के लिए अगर चले गई थी ना, तो वहाँ पर ये पर्सन खुश हो पा रही है। कैसे होगी, क्योंकि आपका साथ, इसका रिश्ता ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एक बंधनों में बांधा हुआ सा रिश्ता है, जो बंधन से ना आप तोड़ सकते हो, ना भाग सकते हो, ना ये पर्सन भाग सकता है। लेकिन आपने तो भागने की कोशिश नहीं किया, आपने तो रिश्ता निभाने की कोशिश किया, आपने तो ये पर्सन के साथ शादी करके ज़िंदगी में एक पूरी तरीके से एक नाम चाहती थी, एक सुंदर रिश्ता निभाने की आपने वादा किया थी, और ये पर्सन भी आपके साथ कुछ लोग तो झूठा वादा किया थे। जब कमिटमेंट देने की बारी आई, जब शादी करने की समय आई, तो ये पर्सन भाग गई। और ये पर्सन अगर आपके साथ रिश्ता, आप लोगों की मैरिड हो, तो तब भी ये पर्सन मैरिड लाइफ जो तोड़ देकर आपसे दूर गई है, तब भी ये पर्सन के जिन में सुकून नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है, एक सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, आपका प्यार में कोई छलकपट नहीं था, आपने ट्रू लव किया थी। जो ये पर्सन जिसके साथ गलती करके आपके दिल को तोड़कर ये पर्सन आपका आंसू गिरा कर दूर गई है ना, तो ये पर्सन का उसका फल इस वक्त भुगतना पड़ रही है। इसलिए ये पर्सन को इस वक्त सुकून नहीं मिल रहा है। ये पर्सन समझ पा रही है आप उनकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट हो, जिसको ये पर्सन किसी भी वजह से आपको हर्ट किया है, जो पूरी तरीके से हिसाब ये पर्सन को इस वक्त चुकाना पड़ रही है, क्योंकि आपके साथ ये पर्सन का रिश्ता बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पर रिश्ता है। देखो, अगर आपने ये पर्सन को कोई ऑफ़र किया थी, प्यार की ऑफ़र किया थी, या मैरिज की ऑफ़र किया थी, तो ये पर्सन नहीं लिया थी, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर लिया। तो ये पर्सन ऐसा सोच रही है, आप तो दूर हो गई, आप तो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, उनके सामने तो बहुत सारी ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन की लालच में आकर या किसी और लालच में आकर ये पर्सन आपकी प्यार को ठुकराई थी, आपके साथ टूटे हुई रिश्ते को जोड़ने की कोई भी कोशिश अब तक नहीं किया है, तो भी ये पर्सन क्यों सुकून महसूस नहीं कर रही है। वो ऑप्शन ये पर्सन को क्यों इतना पेन दे रहा है, उन ऑप्शनों की भीड़ में क्यों वो पर्सन को आप नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन घुटन में है, पेन में है। दूसरे ये पर्सन इस तरीके से देखो बैठे हुआ है और आप लोगों के रिश्ते के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन के अंदर ना इस पर बहुत ज़्यादा इनोसेंस, मासूमियत काम कर रहा है। कैसा, ये पर्सन अगर कोई भी आपके साथ धोखाबाजी किया है, कोई भी जानबूझकर आपके साथ गलती किया है, तब भी ये पर्सन के अंदर ना वो डेविल, वो शैतान वाली जो जगह है वो छोड़कर, वो साइड होकर ये पर्सन के अंदर मासूमियत, एक सॉलिड इंसानियत की जगह तैर हो रहा है, जो आपने तैर किया हो। उसका ऐसा अच्छे बुराई का सोच ये पर्सन को नज़र आ रही है, उसको ऐसा लग रही है आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे दिल वाले इंसान थी, एक बहुत ही बच्चे जैसा एक मासूम दिल वाले इंसान थी, जिसकी प्यार में कोई मैल नहीं थी, छलकपट नहीं थी, सब कुछ इस इंसान आपके साथ किया है। तो ये पर्सन ये सब सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, उसके दिल में आप कितना बुरी तरीके से चोट दिया हो, क्योंकि ये चोट आपने नहीं दिया हो, आपका प्यार का चोट जो यूनिवर्स ये पर्सन के दिल को निकल कर इस वक्त फेंक रहा है, उसके अंदर मासूमियत जगा रही है, जो तुम देखो कौन तुम्हारे अपने हैं। अगर कोई भी और इंसान के लिए तुम ये पर्सन को छोड़ा थी ना, तो वो इंसान तुमको उतना प्यार ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएगी।
बहुत ज़्यादा ऑप्शन मैं तुम्हारे सामने दूंगी, लेकिन कोई ऑप्शन की भीड़ में तुमको सुकून नहीं मिलेगी। तो बहुत ये पर्सन इस वक्त अकेला पड़ गई है, बहुत ही मासूम लग रही है, क्योंकि इसकी फैमिली के लिए अगर ये पर्सन आपको छोड़ा थी ना, तो इस फैमिली में भी ये पर्सन को ऐसा लग रही है, उसका जो भी पेन, जो भी तकलीफ इस वक्त खुद के अंदर से मिल रहा है, खुद की दिल दिमाग उसको दे रहा है ना, रातों पर ठीक से नींद नहीं आ रही है, बीमार महसूस कर रहा है, तो तब भी उसकी घर वालों, उसकी दोस्त सर्कल की बातों में अगर ये पर्सन आपको हर्ट किया थी, तो उन लोग क्यों उसको दर्द को कम नहीं कर पा रही है। उन लोगों की भीड़ में भी ये पर्सन को क्यों इतना घुटन आती है, क्यों इतना पेन होती है। कोई ये पर्सन बिल्कुल खुश तो नहीं हो पा रही है, एंजॉय भी करना चाहती है, तो भी ये पर्सन को नहीं कर पाती है। तो क्यों ये पर्सन को इतना पेन वाली ज़िंदगी मिल रहा है, तो ये आपके पर्सन के अंदर से हो रहा है, जो सब कुछ यूनिवर्स करा रही है, क्योंकि आप जैसा एक ट्रू लवर की दिल को ये पर्सन चोट दिया है, ये पर्सन झूठ बात बोली है, ये पर्सन गलत किया है, तो पछतावा, रिग्रेट ये पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल और द सोर्स की कार्ड, तो ये पर्सन इस वक्त किसी के साथ ये पर्सन को ठीक से नहीं बन रही है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ फिर से कॉल मैसेज करना। ये पर्सन दूर से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। आपकी फ़ोटो अगर ये पर्सन के पास है, तो ये पर्सन हर वक्त आपकी फ़ोटो देखकर खुद को आपके तरफ से, ये पर्सन खुद की जो भी दिल का जो छुपी हुई बातें हैं ना, जो अभी भी ये पर्सन आपको शेयर नहीं कर पाई है, किसी वजह से ये पर्सन जानबूझकर आपको धोखा किया है, तब भी ये पर्सन आपकी फ़ोटो के सामने सॉरी बोल रहा है। अगर ये पर्सन किसी की दबाव में आकर आपसे दूर गई है, तब भी ये पर्सन आपके फ़ोटो के सामने सॉरी बोल रहा है, क्योंकि ये पर्सन को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आप वापस चाहिए। जो गलती ये पर्सन कर लिया है ना आपके साथ, ये आपके पर्सन सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रही है इसका जो भी फोकस थी ज़िंदगी का, ये पूरी तरीके से उलझनों में घिरा हुआ है। ना इस वक्त ये पर्सन आपके पास आ पाएगी, ना ये पर्सन फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ला पा रही है, क्योंकि आप भी इस वक्त ये पर्सन को उस लेवल पर प्यार नहीं करते हो। जो आँख बंद करके आप ये पर्सन को प्यार किया थी ना, इस आग पर ये पर्सन धूला फेंक दिया है, बहुत ज़्यादा नफ़रतें भर दिया है। तो आप इस वक्त ये पर्सन को उस लेवल पर प्यार नहीं करते हो। तो ये बात ये पर्सन जब सोचता है ना, तब ये पर्सन के अंदर पेन, तकलीफ है और भी बढ़ता है। ये पर्सन को समझ नहीं आती है कैसे आपके सामने आकर माफ़ी मांगेगी, कैसे आप उनको दोबारा मौका दोगी। लेकिन अगर आप उनसे दूर तो हो गई हो हमेशा के लिए, अगर आप उनको दूर हो जाओ, तो ये पर्सन घुटन और घुट-घुट कर ही मर जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन का इस वक्त दिल दिमाग पेन में है, हावी है। ये पर्सन बहुत ही आपको चाह रही है, आपके बारे में सोच रही है। ये पर्सन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बीमार है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दूर से भी आपके बारे में पता रखता है। लेकिन ये पर्सन सही मौका ढूंढ रही है, क्योंकि उसको उसका जो ज़िंदगी में जो भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, चाहे गलती करके आपके साथ जानबूझकर धोखा किया है, तब भी ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप ही उनकी सोलमेट हो, आप ही उनकी ज़िंदगी की लाइफ पार्टनर हो, जिसको ये पर्सन जिसका तलाश थी, लेकिन उसको ही जब मिला है तब उनको हर्ट कर दिया है। अगर आप लोग का प्यास टूट थी, ये पर्सन आपको ट्रू लव करती थी, जिम्मेदारी की शिकार हुआ है, किसी और वजह से आपसे दूर हुआ है, तब भी ये पर्सन को ऐसा लगता है जिम्मेदारी की बोझ और भी बढ़ गई है। उल्टा आपकी प्यार से दूर होकर ये पर्सन को रास्ता नहीं नज़र आती है। आप बहुत ज़्यादा पहले ये पर्सन को सलाह देती थी, गाइडेंस देती थी, रास्ता दिखाती थी, हर काम में सहायता करती थी। कोई भी ये पर्सन के सामने बुरा टाइम आती थी, तो आप जैसा दोस्त, करीबी दोस्त, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा सहायता करने की कोशिश करती थी, हेल्प करने की कोशिश करती थी आप खुद की तरफ से जितना हो सके, लेकिन वो सब रास्ता भी बंद हो गई। तो टोटली ये पर्सन अकेला हो गई हो। ये पर्सन को आपका प्यार ना इस वक्त बहुत ज़्यादा अपना महसूस हो रहा है। आपको इस दुनिया में सिर्फ आपको लिए ही ये पर्सन प्यार महसूस कर रहा है। ये पर्सन की देखो चारों साइड में ना बहुत ज़्यादा बाधा है, चाहे उनकी जिम्मेदारी की बोझ, उनकी गलती की बोझ, उसकी फैमिली की बोझ, उसकी कोई तबीयत में कोई प्रॉब्लम है, या कोई और इंसान के प्यार में आकर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर रहा है। तो सब कुछ ये पर्सन ना तोड़कर, ये जो जिम्मेदारी की बोझ चारों तरफ से आपके पर्सन को बांध कर रखी है, आपके पास वापस आने नहीं दे रहा है, सब कुछ ये पर्सन तोड़ना चाहते हैं। उसको ऐसा लग रही है सबको तोड़कर आप जैसा ट्रू लवर को ये पर्सन, आप जैसा सच्चे दिल
वाले इंसान को ये पर्सन को ज़िंदगी में फिर से वापस चाहिए। आप नहीं तो ये पर्सन को कुछ भी नहीं है। बहुत दूर ये पर्सन आपसे चले गई है और इससे कहीं गुण ज़्यादा आप इस वक्त ये पर्सन से दूर हो गई हो। लेकिन इस बीच की दूरियां ख़त्म तब भी हो पाएगी जब आप दोनों फिर से एक दूसरे को समझ पाओगी, आप एक दूसरे की करीब होगी, आप दोनों के बीच फिर से प्यार दोस्ती की रिलेशनशिप स्टार्ट होगी। लेकिन ये सब कुछ तभी हो पाएगी जब आप उनको माफ़ करोगी। ये पर्सन हिम्मत करके आपके सामने आएगी, फिर से आपके साथ रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करेगी, आपसे माफ़ी मांगेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप उनको अगर माफ़ी दोगी तब भी, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त बहुत आपको प्यार कर रही है। आप के अलावा इस पर्सन की ज़िंदगी में ना किसी और इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसा भी है, ये पर्सन के पास ऑप्शन है, कोई और इंसान ये पर्सन को प्यार करता है, अपना प्यार ऑफर कर रही है, लेकिन तब भी ये पर्सन को वो सब बर्डन महसूस होता है, क्योंकि ये पर्सन को लग रही है आप है तो ये पर्सन ज़िंदगी आगे तक ले जा पाएगी, आप नहीं है तो ये पर्सन की ज़िंदगी यहाँ पर ही रुक जाएगी। तो ऐसा ये पर्सन चल रहा है अंदर ही अंदर उसकी लाइफ में। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन को बिल्कुल इस वक्त समझ नहीं आ रही है ये पर्सन कैसे आपके पास वापस आएगी। वो दूर से बैठकर मैनिफेस्ट करता है, प्रयास करता है, दुआ में मांगता है, क्योंकि ये पर्सन की ज़िंदगी में सारी खुशियाँ, सारी रोशनी सब कुछ गायब है, सिर्फ अंधेरा है। उसको महसूस हो रहा है, चाहे जिस भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, वो सब कुछ एक भ्रम था, उसका एक गलत डिसीजन था, जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी की जो खुशियाँ अबंडेंस आप थी उसकी ज़िंदगी में, खुशियाँ रंग रोशनी आप थी उसकी ज़िंदगी की भाग्य लक्ष्मी, जो यूनिवर्स उनके हाथों पर दिया थी। लेकिन ये पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बहुत कुछ करना है ये पर्सन को आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को सजाना है, खुद को आपकी लायक बनाना है, खुद को आपकी जो भी डिमांड है, आप जो चाहते हो वो ये पर्सन को पूरा करना है, आपके साथ शादी करना है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपको वापस देना है, खुशियों से आपके ज़िंदगी भरना है। और आपकी ज़िंदगी से जो कीमती वक्त ये पर्सन छीना है ना, उसको कहीं गुण ज़्यादा खुशियों से भरकर ये पर्सन को आपके पास वापस देना है। तो बहुत कुछ ये पर्सन आपको लौटाना चाहते हैं, ये आपके पर्सन चाहता है, लेकिन दूर से बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए प्रार्थना करता है। उसको चिंता रहती है हर वक्त आपका तबीयत कैसा है, आप बीमार तो नहीं हुआ हो। हाँ, ये पर्सन को पता है आपको जो दर्द दिया है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है। आपने बहुत रोया थी, ये पर्सन को गिड़गिड़ाई थी, ये पर्सन को समझाने की कोशिश किया थी, लेकिन ये पर्सन का पूरी तरीके से ब्रेन गलत डिसीजन से भर लिया थी, आंखों पर पर्दा पड़ गई थी। तो जो हो गई तो हो गई। आप आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आप सुस्त रहे, सलामत रहे, ये आपके पर्सन पीछे से हमेशा प्रयास करता है। सामने से अगर आप इस पर कुछ भी नहीं कर पाए रही है तो पीछे से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, क्योंकि ये पर्सन को अबंडेंस आपके साथ सब कुछ वापस चाहिए। जो आप जानना चाह रही हो ये पर्सन क्या चाहता है, तो ये पर्सन सब कुछ चाहता है आपके साथ। प्यार चाहता है, रोमांस चाहता है, पैशन चाहता है, आपके साथ रोमांटिकली आपको प्यार करना चाहता है, फिजिकली आपको प्यार करना चाहता है, आपको बच्चे देना चाहता है। अब अगर आप लोग मैरिड थी, आप लोगों की रिश्ता टूट गई थी, तो ये सब कुछ खुशियों से आपको भरना चाहता है। लेकिन ये पर्सन अभी भी रास्ता नज़र आ रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है ना, देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। वो अगर खुद चल कर आपके पास आएगी, आप अगर उनको इंसल्ट कर दोगी, आप अगर इसकी ज़िंदगी में इस वक्त ना वापस जाने के लिए बोलोगी, आप अगर उनको बहुत ही ज़्यादा बुरे नज़रों से देखोगी, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई, आपकी किसी और जगह पर शादी तय हो गई है, तो क्या होगी। तो ये सब सोच ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन और घुटन देती है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रही है फिर से आकर आपकी ज़िंदगी में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगी, और ये आपके पर्सन को करके दिखाना ही पड़ेगी। चाहे उन लोगों की वजह से आप लोगों की रिश्ता तोड़ा थी ना, थर्ड पार्टी की बुरे नज़र की वजह से, तो सबको ये पर्सन दिखा कर देगी। आपको ये ज़िंदगी में फिर से वापस लाकर आपके साथ रिश्ते को हैप्पी एंडिंग किया है, और ये सब कुछ ये पर्सन गॉड से मांग रही है। और ये पर्सन भी चाहता है आपको उनको मांगो, आप भी उसके लिए मैनिफेस्ट करो, तो बहुत जल्दी आप लोगों की मिलन तय है। तो ये आपके पर्सन चाहता है आपके पास। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।